जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। हमारा सेगमेंट जो कि डिलाइट वुमेन का है, उसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं सहरिश से हम बातें करेंगे, उनके बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा। तो इस वक्त लेते हैं हम सहरिश को ऑन एयर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सहरिश आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम से फिट। आप बताएं क्या हो रहा था इस वक्त? बस कुछ खास नहीं, बस वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अच्छा। तो ऑफिस का काम चल रहा था साथ साथ, और साथ आपकी कॉल ली है। हाँ हाँ, सही सही। चलें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी करवाएं अपने आप को। अभी बताएं कि आप अभी बता रही हैं वर्क फ्रॉम होम, तो क्या चल रहा है, क्या आप जॉब करती हैं? पहले तो ये बताएं प्रोफेशन के हवाले से। मैं जो हूँ कतर यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ एज अ रिसर्च असिस्टेंट। और हम लोग मतलब हमारा एज अ लैब वर्क होता है, हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। एक सुपरवाइजर जो एक प्रोफेसर होता है उसके अंडर हम काम करते हैं। अच्छा, किस तो तरह की रिसर्च होती है ये? बेसिकली हम लोग हम लोग के डिफरेंट इंडस्ट्रियल कोलैबोरेटर्स होते हैं, या डिफरेंट कंट्रीज में, मतलब जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं, प्रोफेसर वगैरह, उनके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं अगर हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है या हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो तो। और हम उनके साथ मिलके डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड रिसर्च करते हैं। जैसे हम लोग अभी ऑयल एंड गैस फील्ड में जो कोटिंग्स वगैरह होती हैं, क्रोयन कोटिंग्स, उन पे काम कर रहे हैं। सही सही। तो कितना अर्सा हो गया सहरिश आपको जॉब करते हुए? मुझे 2 years हो गए हैं ऑलमोस्ट। हाँ, सही सही। और क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? मैंने मास्टर्स किया हुआ है मटेरियल्स इंजीनियरिंग में, पाकिस्तान से। ग्रेट, ज़बरदस्त। तो ये जॉब आपने शुरू से सोचा हुआ था कि मैं जॉब करूंगी, वर्किंग वुमेन ही बनना था, या फिर ये कि इत्तेफाक हो गया? नहीं, शुरू से सोचा हुआ था। एक्चुअली हमारे जो घर का एनवायरनमेंट है, मेरी मदर भी जॉब करती हैं, अभी रिटायर हुई हैं वो जस्ट कुछ मंथ्स पहले हैं। तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। तो शुरू से ही उनको देखा एक इंडिपेंडेंट तरीके से घर चलाते हुए और इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारते हुए। इंडिपेंडेंट मीन्स के एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस जो होती है। तो शुरू से ही मतलब ऐसा था। इवन मैंने मास्टर जब अपना फिनिश किया तो मैंने साथ ही जॉब स्टार्ट कर दी थी। और फिर जब मेरी शादी हुई यहाँ पे आके, स्टार्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा जॉब सर्च के लिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब रूट्स पता चले कि ऐसे करना है। तो कुछ अर्से बाद जॉब मिल गई। तो बस ये शुरू से था, ये कोई मतलब नहीं कि अचानक बस के टाइम फारिग है तो कर लेते हैं, वो वाला हिसाब नहीं था। हाँ, मतलब शुरू से माइंड बना हुआ था। वैसे वैसे होता है नॉर्मली कि जिनकी माएँ होती हैं वर्किंग वुमेन, तो उनकी बेटियां भी नॉर्मली प्रेफर यही करती हैं, क्योंकि वो देख रही होती हैं अपनी माँ को एक दूसरी जितनी खवातीन उनके मुकाबले में, कि वो फैसला भी हो, कोई डिसीजन लेना हो तो बड़ी कॉन्फिडेंट होती हैं हर चीज़ में अपने बच्चों को, है ना? मुझे भी ऐसा लगता है कि जो वर्किंग वुमेन है वो अपने बच्चों को बानिस्बत उनके जो मुसलसल घर पे होते हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज भी कर लेती हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से उनका ब्रॉटअप भी हो जाता है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि हाउस वाइफ से ही ब्रॉटअप नहीं कर पाती, वो भी डेफिनेटली बहुत एफर्ट लगा रही होती हैं। इनफैक्ट उनका 24 आवर्स का काम होता है। लेकिन जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनका ये होता है कि उन्होंने सुबह काम पे जाना है, उन्होंने वापस आना है, उन्होंने घर को मैनेज करना है, बच्चों को देखना है, उनको पढ़ाना है, और उनके पास कोई फारिग टाइम नहीं होता फजूलियात के लिए। हाँ। तो उनका मतलब हमने ऑर्गेनाइज ज़्यादा होती हैं, है ना? एग्जैक्टली। और हमने शुरू से ही देखा था। और हमारे मेरी जो मदर है वो तो हमें फारिग बैठा हुआ देख ही नहीं सकती थी। अच्छा। तो जरा सा जो मास्टर्स के बाद मतलब तो थोड़ा सा टाइम मिला जी, फौरन जॉब ढूंढो, काम करो, बेटर है, अच्छा है। तो इस तरह से फारिग बैठने का हमें टाइम नहीं मिला। सही सही। अच्छा, वैसे तो जैसे अभी मैं अपनी बात करूं तो मुझे कभी कभी जैसे अपने बच्चों के हिसाब से मुझे नहीं समझ में आता कि उनके जहन में क्या चल रहा होगा, क्या उनको अच्छा लगता है ये कि उनकी मदर भी वर्किंग वुमेन है या नहीं। तो आप चूंकि आपकी मदर भी रह चुकी हैं, तो उस वक्त बचपन की फीलिंग्स बताएं। कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि आपको ज़रूरत है अपनी मदर की, वो नहीं है,
कुछ इस तरह की अच्छा, चीज हुई कभी? ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्टार्ट में जब हम स्कूलिंग मतलब हमारी हो रही थी, तो जब हम घर आते थे तो डेफिनेटली मम्मा भी जॉब से आती थी, तो खाना नहीं होता था बना हुआ। वो भी जॉब करती थी, हम लोग स्कूल जाते थे, घर में कोई भी नहीं होता था। तो वापस आके हमारा शुरू से ये रहा, अभी भी यही है कि दिन में जो लंच टाइम है वो जिसको जो दिल करेगा वो खा लेगा। मतलब किसी ने सैंडविच बना लिया, वो प्रॉपर जैसे लंच होता है ना, वो नहीं था हिसाब। तो उस टाइम हम मम्मा को कहते होते थे कि यार एक अम्मी और होनी चाहिए जो घर में काम कर दे। तो सही। मतलब वो जब लड़की, हम कहते होते थे कि यार फलां की अम्मी है, वो देखें घर में जाते हैं तो अच्छे अच्छे खाने बने होते हैं। हम लोग का जो अभी भी स्केड्यूल है घर का, मेरे मतलब मेरी अम्मी के घर का, हाँ। कि रात का जो है वो प्रॉपर होता है खाना, और लंच में जो भी जिसका दो दिल किया वो खा लिया। जिसने सैंडविच बना लिया, किसी ने जो सैलेड बना लिया, जो भी कर लिया। तो हम यही कहते थे कि एक और अम्मी होनी चाहिए जो घर में हमें एक प्रोटोकॉल दे। हाँ। तो बस इससे होता था फील, अदरवाइज कभी अल्हम्दुलिल्लाह फील नहीं हुआ, बल्कि हम लोग प्राउड ही फील करते थे कि बाकी आसपास जब देखते थे तो हम कहते थे कि चलो हम एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, अलग से गुजार रहे हैं, हाँ। और अम्मा ने अच्छा सेटल किया हुआ हमें। हाँ हाँ, सही सही। अच्छा, ये तो होगी वो वाली चीज़ जिसकी वजह से आपको अभी फील हुआ हो। दूसरी वो वाली बात जो आपको लगती हो कि आपके लिए बड़ी जो है ये फ़ायदेमंद रही, क्योंकि आपकी अम्मी जॉब करती थी, तो वो कौन सी स्किल्स जो आपने वक्त से पहले अपने दूसरे जो लोग हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा जल्दी सीख ली हो? कोई ऐसी चीज़ें हैं आपके ज़हन में? सबसे पहली बात यही है कि इंडिपेंडेंट हमें बहुत जल्दी हो गए थे हम। अब यही जैसे खाना बनाने की बात है, तो दिन को जब हम आ रहे हैं तो हम खुद ही खाना बनाने का हमें मतलब ज़्यादा घर में नहीं बना होता था, तो हम खुद ही कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते थे। और इवन मेरी तो हम बहुत छोटी बहन थी मेरे से, जो वो ये करती थी, वो आके ही रोज का रोज यूनिफॉर्म वॉश करना शुरू कर देती थी। मतलब उसको मामा का वेट नहीं करना पड़ता था कि मैंने यूनिफॉर्म वॉश करना है। तो सबसे ज्यादा जो मैं बाकी लोगों से, आजकल के बच्चों से और बाकी अपने कजन्स या अपने लोग फ्रेंड्स वगैरह के बच्चों से या दूसरों से फील करती हूँ, वो यही है कि घर के काम सीखने में हमें बहुत हेल्प हुई। क्योंकि नहीं मतलब ज़ाहिर है मामा उस तरह से नहीं, हमें खुद सब कुछ करना पड़ रहा होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मामा जॉब के साथ साथ हमें उन्होंने सिखाया भी कि खुद करो। इवन अब मेरी छोटी सी बेटी है 2 साल की माशाल्लाह से, लेकिन मैं उसको कोई वो चीज़ फेंक देती हूँ तो मैं उसको कहती हूँ कि आप ही डस्टबिन में फेंक के आओगे, इसे मामा नहीं उठाएंगी आपका गन। तो ये एक है जो मुझे एक इसका फायदा लगा, क्योंकि मैंने मोस्टली लोगों का देखा है जिनकी मदर्स हाउस वाइफ होती हैं, वो बच्चों को नहीं काम करने देती बिल्कुल ऐसे ही कि है। आप पढ़ लो हम काम कर लेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही, अच्छा बेसिकली आज हमारा जो प्रोग्राम का टॉपिक था वो ये था कि कभी कोई आपके माँ बाप ने कोई आपसे बात कही हो जिसको आपने ना माना और फिर बाद में आपको पछतावा हुआ हो, तो उस पर मैंने भी अपनी कहानी सुनाई है। पहले मैं आपसे यही सवाल कर लेती हूँ कि कोई ऐसी बात है जो आपकी ज़िंदगी में ऐसी हो, पेरेंट्स की तरफ से आपसे कही गई हो लेकिन आपने नहीं पूरी की हो और बाद में सोचा हो कि कर लेना चाहिए था? सच तो कोई इंसिडेंट नहीं यार, लेकिन बहुत सी ऐसी होंगी डेफिनेटली जो उस टाइम स्पेशली मुझे याद है कि हम लोग मतलब इस लिहाज से मम्मा जो थी हमारे साथ स्ट्रिक्ट थी कि हमें स्लीप ओवर्स का नहीं इजाज़त थी फ्रेंड्स के घर रहने की। इवन मैं मास्टर्स भी कर रही थी तो मैं बड़ी मिन्नतें करती थी उनकी कि मुझे फ्रेंड के घर रहने दें, हम पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा रात को आप 12 बजे भी वापस आ रहे हो ना, घर वापस आना है, रहना नहीं है। तो मैं ये फील करती हूँ, मैं अक्सर अभी अपने हस्बैंड से भी अभी पूछती हूँ कि अब हमारी बेटी अगर हमसे स्लीप ओवर्स का कहे तो आप जाने दोगे? तो वो कहते कोई बात नहीं, चली जाए, हालांकि अभी छोटी सी है। तो वो लेकिन अब डेफिनेटली वो बड़े थे, उनको माहौल का ज्यादा अंदाजा था, लेकिन अब मैं जिस तरह इनसिक्योर फील करती हूँ अपनी बेटी के लिए, तो मेरे ख्याल से वो बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे होंगे, लेकिन जो उस टाइम मुझे लगता था कि नहीं वैसी फजूल की रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये है वो है, लेकिन बाद में रिग्रेट होता था कि नहीं होनी चाहिए। सही सही, बिल्कुल। अभी अच्छा, मैंने भी यही वैसे बताया था कि मेरी अम्मी ने भी मुझे 10th के बाद से घर के काम करवाने शुरू कर दिए थे, जिस पे बड़ा मुझे अफसोस हुआ था उस वक्त कि ये क्या मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, अभी से मैं सारे घर के काम करूं। लेकिन उसका फिर डेफिनेटली हमें फ़ायदा होता है, बाद में अंदाज़ा होता है। अच्छा, आपके लिए मेरे पास सरप्राइज़ है। अभी आपकी मदर की बात हो रही है तो मदर की तरफ से कुछ सरप्राइज़ है, मैं आपको सुनाना चाहूँगी। हाँ ठीक। अस्सलाम वालेकुम सरेश, हाउ आर यू? आपके बारे में मैं क्या बात करूं? यू आर ए परफेक्ट वुमेन, यू मैनेज योर होम वेरी वेल एज वेल एज योर ड्यूटीज। आपने घर को भी बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है। आई रियली प्राउड ऑफ यू।
आपने घर में कुकिंग मुझे समझ नहीं आती, आप किस तरह माशाल्लाह से कर लेती हैं। आपने कुकिंग भी बहुत अच्छी की और नई से नई डिश बना रही होती हैं। आपने घर की सफाइयों भी बहुत मैनेज करती हैं और साथ साथ अपनी जॉब को भी बेहतरीन टाइम दे रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत आगे इंशाल्लाह जाएंगी और इसी तरह हिम्मत से अपने हस्बैंड को भी टाइम देती हैं आप। और सबसे खुशी की बात यह कि बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि मैं जॉब कर रही हूँ और घर को कैसे मैनेज करूँ या अपने ससुराल को लेके साथ कैसे चलूँ। तो आपने एक जिंदा मिसाल ये दी है कि आप किस तरह कितने अच्छे तरीके से अपने ससुराल को भी साथ लेकर चल रही हैं और अपनी जॉब को भी लेकर चल रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा, मैं आपकी तारीफ में ये कम अल्फाज, मुझे रियली प्राउड फील करती हूँ कि जब मेरी बेटी को मैं इतना परफेक्टली देखती हूँ काम करते हुए। आई लव यू माय डियर। राइट, ओए होए, इस पे तो ओए होए बनता है क्योंकि जो अम्मियाँ होती हैं उनसे नॉर्मली लोगों को शिकवा यही होता है कि वो तो तारीफ नहीं करती हैं। आपकी अम्मी ने तो आपकी काफी तारीफ की है। हाँ एग्जैक्टली, मेरी फ्रेंड्स भी कहती होती हैं कि यार तुम लोग जब कुछ खाना बनाते हो तो क्या तुम लोग की अम्मी तारीफ करती हैं? मेरी अम्मी तो नहीं करती। हाँ। मैंने कहा यार अच्छा बनाओ तो तारीफ ही करती हैं। अच्छा, तो नहीं, ये कुकिंग का इन्होंने क्या कुछ सीन ज्यादा है? कह दी। आपकी कुकिंग से लग रहा है बहुत इंस्पायर है आपकी मदर। एक्चुअली मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, बहुत हाँ। शौक है। मतलब इतना खाने का भी है लेकिन कुकिंग का बहुत शौक है, बेकिंग का बहुत शौक है। मैं बहुत बेकिंग करती हूँ और कुकिंग भी बहुत ज्यादा करती हूँ। ये उन्हीं से सीखा है डेफिनेटली। मतलब प्रॉपर वो हमें ये नहीं कहती थी कि भाई आओ आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगी, बस उनके पास खड़े हो जाते थे, देख लेते थे कि ये बन रहा है वो बन रहा है। तो देसी कुकिंग में तो डेफिनेटली उन्हीं से सीखा। और मेरी खाला भी बहुत अच्छी देसी कुकिंग करती हैं। तो एक्चुअली परफेक्ट तो वो है, वो मुझे परफेक्ट कह रही है, बस हम कोशिश ही कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बड़ी तो अच्छी कुकिंग बात का है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक है। हाँ, क्योंकि नॉर्मली अम्मी को शिकायत होती है अपनी औलाद से ना कि वो दूसरों की मिसालें दी जा रही होती हैं, देखो उसको कितना अच्छा खाना बनाती है, तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता, इस तरह की नहीं चीजें नहीं, ये होती हैं। मिसालें, ये एग्जांपल्स हमें भी मिलती थी और बहुत ज्यादा मिलती थी। अक्सर हमें कहा जाता था कि फलां का बच्चा बहुत अच्छा है, फलां के बच्चे से ज्यादा मार्क्स आ गए, वो हमें मिलती रहती थी। लेकिन जब मम्मा ने हमें देखा कि हम शादी के बाद बड़े अच्छा हमने हैंडल कर लिया, मतलब अगर हम पहले नखरे दिखाते थे किसी काम में, तो उसके बाद मेरी से छोटी बहन है, उसने माशाल्लाह पहले थोड़े जो है वो भी जॉब करती तो नखरे दिखा देती थी काम में, लेकिन माशाल्लाह शादी के बाद उसने बड़ा अच्छा हैंडल किया घर को। तो फिर उनको अंदाजा हो गया कि नहीं, ये कमियां पहले ही होती थी, बाद में ठीक हो जाती हैं। सही सही, ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छा इस वक्त क्या बनाती हैं अपने घर में जो आपके हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता हो? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग उनको सभी पसंद आ जाता है। अच्छा, लेकिन फिर भी कोई कभी एक उन्होंने ऐसी चीज यानी जो फरमाइश करती हूँ कभी कि वो बनाओ सहरिश। पास्ता वगैरह बहुत पसंद है उनको। अगर मैं उनसे कहूँ कि ये बना लेते हैं, हाँ ये बना लो, लजानी पास्ता। और केक्स में जब मैंने केक बनाना होता है तो वो तो मेरी मदर इन लॉ भी कहती हैं कि बाहर के केक से अच्छा केक तुम बनाती हो। क्या तो बात है। हाँ, तो ये मतलब ये क्योंकि देसी चीजें तो मेरी सास भी बहुत अच्छी बना लेती हैं, हाँ तो ये चीजें जो थी वो नहीं इतना बना पाती थी। हाँ। तो मैं ये डिफरेंट पास्ताज और नई नई रेसिपीज ट्राई करना, तो वो पसंद आती हैं उनको। सही। तो ये जो न्यू जो रेसिपीज हैं आप ट्राई करती हैं, ये कहाँ से, मतलब इसका सोर्स क्या होता है? कोई यूट्यूब चैनल्स वगैरह या फिर हाँ जी, दो तीन ज्यादातर ये होता है कि मैं एक रेसिपी के दो तीन रेसिपीज देख लेती हूँ, फिर उनको मिक्स करके जो मुझे मतलब लगता है कि इसमें ये चीज हो जानी चाहिए, उसमें वो चीज हो जानी चाहिए, तो जो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स मैच करके वो फिर 3-4 रेसिपीज मिक्स करके एक बना लेती हूँ। हाँ, अच्छा, मेरा भी कुछ इसी किस्म का हिसाब किताब है। मैंने कभी भी पूरा फॉलो नहीं किया, लेकिन ये कि जो उसके जो बेसिकली जो उनका प्रोसीजर होता है इंग्रेडिएंट से ज्यादा, वो मैं देख रही होती हूँ, फिर उसी तरह से कर लेती हूँ। तो आपका भी वही है। हाँ, मैं बेसिकली कुकिंग में हो या बेकिंग में हो, मैं बाय द बुक चलने की आती हूँ। मतलब जो कुछ लिखा होता है ना, मैं उससे आगे भी, मतलब मोस्टली लोग कहते हैं कि यार हमने बस रेसिपी पढ़ ली तो हम लोग इंग्रेडिएंट्स नहीं मेजर करते। हाँ। तो बेकिंग में स्पेशली तो मैं बहुत ज्यादा बाय द बुक चलती हूँ। कुकिंग में बाकी जो देसी कुकिंग खाना पकाना वगैरह उसमें मैं बेशक मैं इतना मेजर भी नहीं करती, लेकिन बेकिंग में मैं बहुत ज्यादा जो रेसिपी होती है उसी के अकॉर्डिंग चलती है। मेरा ये होता है कि मेरे इंग्रेडिएंट्स पूरे हों तो मैं स्टार्ट करूँ। नहीं, वो तो खैर अच्छा है, क्योंकि बेकिंग ऐसे हो भी नहीं सकती ना। बेकिंग की अगर बात करें स्पेशली केक वगैरह की, तो कोई ना कोई खराबी इसी वजह से होती है क्योंकि मेजरमेंट सही नहीं हुई होती उसकी। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो इस तरह से आप फॉलो कर रही होती हैं। तो आपके हस्बैंड को सारी ही चीज़ें आपकी अच्छी लग रही होती हैं। उसका मेरे पास एक सबूत मौजूद भी है, वो भी मैं आपको सुनवाती हूँ। आपके हस्बैंड की तरफ से एक आपके लिए छोटा सा वॉइस नोट उन्होंने भेजा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर है और मैं सहरिश का हस्बैंड हूँ। सहरिश माशाल्लाह से बहुत लविंग, केयरिंग
और हार्ड वर्किंग है। अपनी जॉब और घर दोनों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है। सैरिश की एक खूबी ये भी है कि मुश्किल वक्त में घबराती नहीं है, हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है और अक्सर कोई प्रॉब्लम हो, जॉब से रिलेटेड या घर में कोई इश्यूज हो तो उन्हें रिजॉल्व कर देती है। मेरे लिए तो वो एक सुपर वुमन है एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। वाओ, सुपर वुमन। ओह गॉड, जबरदस्त, ग्रेट। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, सुपर वुमन। अच्छा, तो अभी ये क्या सीन है? अभी लंच आप घर पे करती हैं या फिर आप बाहर मतलब ऑफिस में ही होती हैं अपनी लंच के वक्त? नहीं, मैं लंच घर ही आके करती हूँ। बल्कि नॉर्मल अभी तो थोड़ा सा इस पैंडेमिक की वजह से टाइमिंग्स डिफरेंट हुई हैं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। तो ब्रेकफास्ट में नॉर्मली साथ ले जाती होती थी, अब मैं करके जाती हूँ क्योंकि थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी। जब नॉर्मल प्रॉपर टाइमिंग्स थी 7:30 जाना है तो उस टाइम में साथ ले जाती थी। लंच में घर आके करती हूँ और 2 बजे तक हम लोग नॉर्मली लंच करते हैं घर में। इस टाइम बस मेरी मदर इन लॉ ही होती हैं और मेरी बेटी और जो मेरी एक नैनी होती है, बस हम लोग यही होते हैं। तो इस टाइम कोई भी नहीं होता घर में। सही। तो ये सीन है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट आप करके जाती हैं, कौन सी चीज़ आप हमेशा मतलब ज़्यादातर आपके ब्रेकफास्ट में मौजूद होती है, क्या करती हैं? पहली तो चाय है। वो लाजमी होनी चाहिए। वो ब्रेकफास्ट की एक मतलब होगी तो चलो प्रॉपर होगा। बाकी कभी ऑमलेट और सैंडविच, मतलब ऑमलेट सैंडविच ले लिया, कभी शामी कबाब और ब्रेड ले ली। तो यही होता है देसी ब्रेकफास्ट नॉर्मली, या फिर छुट्टी वाले दिन कभी होता है देसी हलवा पूरी पराठा? हाँ, कभी कभी फ्राइडे, मोस्टली हम फ्राइडे में बहुत लाइट लंच करते हैं, वो सॉरी ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि लेट उठते हैं तो फिर लंच का टाइम और ब्रेकफास्ट का टाइम बहुत डिफरेंस इतना नहीं होता, तो फिर हम बहुत लाइट करते हैं। हाँ, कभी नॉर्मली देसी जो है मोस्टली ईद पे कर लिया, या क्योंकि फिर वो फिर स्पेशल उठते हैं, मतलब उस टाइम जल्दी उठ के कर लिया नमाज वगैरह के लिए, जब वो सारे घर वाले गए हुए होते हैं मर्द हजरात, तो उस टाइम कर लेते हैं। कभी कभार स्पेशल भी मंगवा लेते हैं। कभी कभार ये भी होता है कि मैं रात में स्पेशल हलवा पूरी बना लूं तो फिर उस टाइम खा लिया। तो सही ऐसा है सीन। अच्छा, तो ड्रेसिंग का कितना ख्याल रखती हैं अपनी? ड्रेसिंग का घर में तो नॉर्मली होता है, लेकिन बाहर के लिए बहुत ज्यादा मुझे कपड़े बनाने का शौक है। नॉर्मली होता है कि एक दफा पहना तो किसी के घर जा रही हूँ तो वो दूसरी दफा रिपीट ना हो। तो शौक बहुत ज्यादा है, शूज का बहुत ज्यादा मुझे शौक है। अच्छा। तो जो बस ये होता है कि जो पसंद आया तो बस ले लूं। 1-2 दफा अगर वो नजर से गुजर भी गया तो तीसरी दफा आया तो बस दिल होता है कि ले लूं। तो यानी शॉपिंग का बहुत ज्यादा शौक है? बहुत ज्यादा शौक है। हाँ, सही। अच्छा, कोई बहन वगैरह है आपकी? हम माशाल्लाह से 5 बहनें हैं। 5 बहनें माशाल्लाह से। हाँ जी, सही। तो जब बहुत सारी बहनें होती हैं तो उनका एक बड़ा जो एक चल रहा होता है सीन, वो ये होता है कि एक दूसरे के कपड़े पहन रही होती हैं, बाज़ औक़ात बगैर बताए भी एक दूसरे के कपड़े निकाल के पहन के कहीं चली जाती हैं। तो आपने कभी इस तरह की चीजें की है? बहुत ज्यादा बताए बगैर भी कभी पहन लेते थे। कभी मोस्टली पहले मैं जब मास्टर्स कर रही थी तो मैं नानी अम्मा के पास ही रहती थी, अपने हॉस्टल लाइफ नहीं की कभी। तो मैं बताए बगैर अपनी दूसरी बहन के कपड़े ले जाती थी। अच्छा। तो जब वो पहन के कभी कोई पिक्चर कर दी, लगा दी, तो फिर उसको पता चलता था कि हाँ भी ये तो मेरे कपड़े हैं। तो हम मोस्टली ये कहते थे कि पहन लो लेकिन पिक्चर नहीं लगानी, मेरी फ्रेंड्स देख लेंगी। तो वो मैं खुद पहनूंगी तो फिर पिक्चर लगाएंगे। अच्छा, सही से। ठीक। तो ये क्योंकि बहनों के साथ ये बड़े मसाले होते हैं, सबसे ज्यादा झगड़ा इन्हीं कपड़ों वगैरह के ऊपर हो रहा होता है। हाँ, नहीं बहुत होता है कि नहीं तुमने नहीं दिए तो मैं पहन लूंगी, नहीं तुमने उस टाइम नहीं दिए थे तो मैं भी नहीं दूंगी। तो ये कि ये चलता रहता है, लेकिन हम शेयर कर लेते थे कपड़े। शेयर कर लेते थे। अच्छा, एक और बड़ा एक ट्रेंड होता है जब बहुत सारे मतलब बच्चे हो, माशाल्लाह से आप लोग 5 बहनें हैं, तो अमूमन जो है ना मदर को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बनाएं, क्या करें, कौन सा डिजाइन होना चाहिए कपड़ों का। तो वो कुछ बहन भाई आपस में, वो जो बहनें स्पेशली, वो एक ही थान के कपड़े पहन लेती हैं, एक ही प्रिंट होता है, एक ही डिजाइन होता है। तो कभी आप लोगों के भी किसी ईद वीद पे ऐसे कपड़े बनाए गए? नहीं, एक जैसे नहीं हम मोस्टली पहनते होते थे। बचपन में शायद कभी पहने हो, लेकिन अब जब से बड़े हुए और थोड़ा सा शऊर आ गया था कपड़ों का, तो एक जैसे नहीं बनाया, अलग अलग ही बनाते थे। अच्छा। बल्कि एक दफा ऐसे हुआ था कि मैं यहाँ शादी के बाद आ गई थी और मेरी मतलब जो मेरे छोटी बहनें हैं 2, मतलब जो मेरी एज फेलो आसपास है, तो उन्होंने भी वैसे ही ले लिया, तो मैंने यहाँ पे भी वैसे ही ले लिया था। तो हम तीनों का सेम ही हो गया था, कलर डिफरेंट था बस। अच्छा। तो वो कोइंसिडेंटली हो गया था। लेकिन नॉर्मली हमने कभी एक जैसे नहीं बनवाए कि एक ही जैसे वो कलर डिफरेंट हो। हाँ, सही।
ठीक है, चलिए जी। अच्छा, बहन का भी मेरे पास आपके एक वॉइस मैसेज मौजूद है, तो वो भी आपसे कुछ कहना चाह रही हैं, सुनते हैं ये इनकी क्या राय है आपके बारे में। Assalamu alaikum, this is me Rizwana. She's my elder sister, but to me she's more than my mother. Whenever I'm in trouble, she is someone I can always rely on. Like, I just got married 1 year ago, and for everyone it's tough for you to get settled in a combined family. But she was the one, she was my mentor to get settled in such short period of time. I just want to end up whatever I want to say in a very good quotation. Sister, you are like my angel, with a love that always glows. You are one of the greatest gifts my heart will ever know. ग्रेट। बहन ने भी तारीफ, ये कैसे हो रहा है सरिश, कैसे कर रही हैं आप? बस देख क्योंकि बहनों के तो झगड़े खत्म नहीं होते नॉर्मली, तो मतलब ये होता है ना झगड़े कि तो हमारे होते हैं। झगड़े तो हमारे भी बहुत होते थे जब हम साथ थे। मेरा मोस्टली जो झगड़ा बहनों से था हाँ। वो यही था, काम के मामले में होता था। अच्छा। बिकॉज मैं जो हूँ ना एक सफाई फ्रीक हूँ। हाँ। मैं अब ओसीडी कह लें या जो भी कह लें, मैं मतलब मुझे एक कारपेट पे धागा भी नजर आ जाए ना, हाँ। तो वो मेरे दिमाग में घूमता रहता है कि जब तक उठा ना लूं। तो बस इसी मामले में मेरे से बहुत बहनों से हो जाती थी कि नहीं तुमने ये काम तुम्हें किया पर परफेक्ट नहीं किया, तो फिर वो कहती थी भाई आप खुद ही कर लो। तो लड़ाई तो होती रहती थी, लेकिन जाहिर है फिर शादी के बाद आपकी थोड़ी सी और मैच्योर हो जाते हो आप, तो सपोर्ट बहुत करती हूँ मैं उनके हर डिसीजन में उनको। तो कोई भी बात करनी होती है तो वो यही कहती हैं कि आप बता दें, आप मम्मा से पूछते हैं, आप। मैं फिर कहती हूँ हाँ करने दे मम्मा, कोई बात नहीं ना। तो मतलब इसलिए वो ज्यादा मुझे सपोर्टिंग फिगर फील करती हैं। अच्छा, और मुझे लग रहा है कि बहुत से कोई तो आप इंस्पिरेशन भी हैं अपने घर पे, अगर देखा जाए तो आपकी कोई इंस्पिरेशन है, कोई ऐसी शख्सियत? मेरे लिए तो मेरी मदर ही थी इंस्पिरेशन, और अभी रिसेंटली मेरी नानू की डेथ हुई है, तो मेरे लिए वो भी थी। मतलब ये दोनों जो है ना, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मेरे लिए तो वही इंस्पिरेशन है घर से ही। अच्छा, घर से ही, मतलब दोनों जो हैं वो आप उनको समझती हैं कि परफेक्ट हैं और उन्हीं जैसा आपने बनने की हमेशा कोशिश की है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो एक ऐसा, मतलब वो परफेक्ट थी ना, है माशाल्लाह से, कि वो अपने बच्चों को भी इतना ही परफेक्ट दिखना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि जरा सी भी कोई फर्क आए, तो इसलिए हम ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते थे कभी कभी, मतलब जब कॉलेज टाइम पे। और भाई मार्क्स हैं तो आपने टॉप ही आना है, सेकंड और थर्ड कोई पोजीशन नहीं होती, फर्स्ट ही आना है। और कॉलेज में है तो भाई फलाने बोर्ड टॉप कर लिया तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते थे, बट शी ऑलवेज वांट्स अस टू बी परफेक्ट। हाँ सही, ये तो अच्छी बात है। राइट। अच्छा, इस वक्त कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिसको आप अपनी स्ट्रेंथ कहेंगे, कि आपको लगता है कि ये आपके लिए एक सहारा है? मेरे लिए मैं जो एक स्ट्रेंथ है वो मैं एक इंडिपेंडेंट होना, मतलब, और जो मेरी एक स्ट्रेंथ है वो, और माशाल्लाह मतलब एक हाथ में डिग्री होना जो एक मेरी स्ट्रेंथ है, कि मैं चलो खुदा ना खास्ता आज नहीं है जॉब तो चलो कहीं और मिल जाएगी। दूसरा और अगर कोई शख्सियत, पर्सनालिटी, कोई आपके इर्द गिर्द रहने वाला, कौन सा ऐसा बंदा है जो आपके लिए सबसे ज्यादा आपकी किसी भी मुश्किल वक्त में, किसी भी चीज में आपकी स्ट्रेंथ साबित होता है? डेफिनेटली मेरे हस्बैंड, ही इज वेरी 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 सपोर्टिव। मतलब जितना मैं कहूँ वो कम है उनके लिए, बहुत सपोर्टिव। मतलब मैं अक्सर उनको कहती होती हूँ, आसपास भी लोगों को कहती होती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह से ऐसे लोग ना, मैं उनको अक्सर कह भी देती हूँ कि आप आखिरी थे जो ऐसे थे, उसके बाद मेरे ख्याल से ऐसा कोई आया नहीं। तो माशाल्लाह, मतलब अभी फिलहाल इन लॉ से वैसे तो सब बहुत सपोर्टिव है, मेरे मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है, लेकिन जो मतलब बहुत मेरे जो करीब हैं वो हस्बैंड, ही इज वेरी सपोर्टिव और ही इज माई स्ट्रेंथ। ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं सहरिश कि आप, जैसे आपने बताया शॉपिंग करने का शौक है, सफाई में भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, कहीं पे भी थोड़ा सा भी कुछ हो, तो कभी किसी दूसरे के घर जाएं, कोई दूसरे की, अगर हम पर्सनालिटी वाइज बात करें, तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा आप नोटिस करती हो? वैसे तो मेरा मोस्टली एक पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि मैं अगर ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ ना, तो मैं उसके किचन में नहीं जाती, कि हर किसी का अपना एक तरीका होता है उसको करने का। मतलब मैं जजमेंटल नहीं होना चाहती उसके लिए। मैं मोस्टली होती है आंटीज या कोई होती है फ्रेंड्स वगैरह, वो किचन तक आ जाती हैं, चलो हेल्प कर दी, हर किसी का अपना तरीका होता है। तो मेरा ये होता है कि मैं नहीं जाऊँ, तो जब ड्राइंग रूम में बैठी रहूंगी तो किसी को क्या जज करूंगी।
सही, ये तो घर की बात हो गई। पर्सनालिटी वाइज मतलब कौन सी चीज सबसे पहले, जज की बात नहीं कर रही मैं, नोटिस, जैसे एक अगर मैं किसी के घर पे जाऊं तो मैं अगर उनके घर की बात की जाए तो उनका कैसा इंटीरियर है, कैसी उन्होंने लाइटिंग की हुई है, थोड़ा बहुत बंदा मतलब वो देखता है और उसको अप्रिशिएट करता है। इसी तरीके से किसी की पर्सनालिटी में कोई बात आपको क्लिक करती है कि वो अच्छे कपड़े पहनता है, या ये कि उसके आप शूज देखती हैं सबसे पहले, या फिर उसके फीचर्स देखती हैं, आंखें देखती हैं, क्या देखती हैं? मैं ज्यादातर मेरा ये होता है कि मैं कपड़े देखती हूँ अच्छा। और वैसे मैं अगर किसी के पर्सनैलिटी को जज करना हो ना तो मैं पाँव देखती हूँ पाँव। कि साफ है या नहीं है। तो राइट। इसीलिए मैं अपना वो अपने अपने पॉइंट में भी उसलिए अपना ही देख करती हूँ कि मेरे भी पाँव साफ हो, क्लीन हो, नीट हो। हाँ, हाँ। तो पाँव देखती हूँ। वैसे बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो आसपास जितनी भी फैमिली फ्रेंड्स हैं मेरी, और उसके आंटी की जो मेरी सास की फैमिली फ्रेंड्स हैं, माशाल्लाह दे आर वेरी फ्रेंडली। तो मैं ज्यादा उनको इतना वो नहीं, हम बातों में ही इतना वो हो जाते हैं गुम के हम नहीं ये देखने का टाइम नहीं मिलता है कि क्या कैसे हैं कैसी नहीं है पर्सनैलिटी उनकी। हाँ, लेकिन ये जो आपने पाँव वाली बात की ना, इससे मैंने आपको बिल्कुल पास कर दिया। वाकई एक सफाई पसंद खातून है, मुझे इस बात से अंदाजा हो गया। क्योंकि नॉर्मली हाँ, मैंने पाँव। देखा है कि लोग ना खूब मेकअप करते हैं सब कुछ, लेकिन पाँव जो है वो साफ नहीं होते। तो ये एक चीज एग्जैक्टली। है, और जो सफाई पसंद बंदा होता है उसके पाँव हमेशा साफ होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। हील्स, मुझे ये होता है कि अगर पाँव की हील्स क्रैक ना हो, दो हाँ। मुझे भी ड्राइनेस का बहुत इशू है, लेकिन हाँ। मुझे ये होता है कि हील्स क्रैक ना हो, नेल्स साफ हो। हाँ। मतलब वो जरूरी नहीं है कि आपने नेल्स बड़े किए हैं, नेल पॉलिश लगाई दिया तो कोई बड़ा काम कर दिया, नहीं, हाँ। मतलब क्लीन तो होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये मुझे उस पे भी हंसी आ रही है कि ये जो इस तरह की देखने वाले लोग होते हैं ना, जो अपने पैरों की सफाई का ख्याल रख रहे होते हैं, आई थिंक उनको ड्राइनेस का भी प्रॉब्लम होता है एग्जैक्टली क्योंकि रगड़ने के एग्जैक्टली। बहुत आदी होते हैं ना अपने पैरों को राइट। अच्छा, अगर हम अपने ऑफिस कह रही हूँ, आपके ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में आपका जो एक जो आपके कुलीग्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं, वो लोग क्या आपकी जो राय होती है वो लेते हैं, समझते हैं कि आपकी राय अच्छी होती है? हाँ, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली जो मेरा ग्रुप है, हम लोग का रिसर्च ग्रुप है, वो हम पाकिस्तानी हैं। मोस्टली नहीं, ऑलमोस्ट सारे ही हम पाकिस्तानी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ग्रुप है और हम लोग एक दूसरे से बहुत डिसीजन देते हैं कि भाई तुम बता दो मैं ऐसे करने लगी हूँ तो तुम बताओ ये ठीक है या नहीं ठीक। मतलब कोई भी स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट तो उससे भी पहले पूछ लेते हैं कि भाई मैं ये करने लगी हूँ, देखो ठीक है। तो हम एक दूसरे से बहुत एक दूसरे से एडवाइस लेते हैं और माशाल्लाह हमारा बहुत फ्रेंडली और बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट है। सही, ग्रेट, जबरदस्त। तो आपके कुलीग ने भी मुझे कुछ भेजा है आपके लिए, सुने उससे अंदाजा होगा कि वो क्या राय रखते हैं आपके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर है और मैं पिछले 2 सालों से सहज का कुलीग हूँ। और एज अ कुलीग जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की उनमें, तो वो बहुत कॉम्पिटिटिव हैं और वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और ऑफिस में सबका ख्याल रखती हैं वो। और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ वो एक बहुत अच्छी कुक भी हैं और हमेशा अच्छे खाने बनाती हैं और हमारे लिए भी लाती हैं। वो सबको साथ लेके चलने वाली हैं और सबका ख्याल रखती हैं और शी इज़ अ गुड लेडी एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ गुड कलीग एंड दैट्स इट। राइट, तो खाने बना के लेके जाती हैं आप। एग्जैक्टली। खाने मोस्टली ये होता है कि मैं जब कुछ बना रही होती हूँ घर में तो कुछ चीज़ बेक कर रही हूँ, लजानी बेक कर रही हूँ, ये तो एक ऑफिस के लिए अलग अलग बैग पहले से बन जाता है, एक बॉक्स बन जाता है जो उनके लेके जाना होता है। तो वो खाने बनाने का इसीलिए मशहूर है। सही सही। तो फिर ऑफिस वाले फरमाइशें भी करते हैं बाज़ औक़ात की, कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी है दोबारा बना के लेकर आएं? स्पेशल फरमाइश तो कभी नहीं की, लेकिन ये कि मैं नॉर्मली मोस्टली ये होता है कि वीकेंड्स पे जब हम कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो ज़रूर उनके लिए लेके जाती होती थी। तो स्पेशल फरमाइश है सच नहीं की उन्होंने। सही सही। अच्छा सैरिश, ये बताएं कि आप माशाल्लाह से इतने काम कर लेती हैं, कुकिंग करती हैं, साथ ही घर का ख्याल रख रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, माशाल्लाह से सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज कर रही हैं, तो अपने कोई इंटरटेनमेंट जो आपका साइड है उसके लिए टाइम मिलता है? मूवीज़ देखने का, ड्रामा देखने का, सोशल मीडिया कुछ? अच्छा, लकीली मैं ये फील करती हूँ कि शायद मेरे पास टाइम भी काफी काफी होता है। मतलब लाइक सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं मतलब मैंने एक अपना कुकिंग का ब्लॉग छोटा सा रखा हुआ है, मतलब रिसर्चर मम्मी के नाम से। वहाँ पे भी मैं एक्टिव होती हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होती हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब मोस्टली फ्रेंड्स मुझे मैसेज कर रहे होते हैं यार प्लीज साइन आउट हो जाओ, तो मैं अक्सर कहती हूँ कि यार हर टाइम मैं एक्टिव होती हूँ, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि
तो अक्सर मुझे फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हें जब मैसेज करो तभी पूरा मैसेज लिखा भी नहीं होता, तुम्हारा रिप्लाई आ जाता है। तो मैं जब इतनी एक्टिव खुद होती हूँ तो मैं दूसरे से एक्सपेक्ट ये करती हूँ कि जब मैं किसी को कोई मैसेज करूँ ना तो मुझे भी फौरन रिप्लाई मिले। तो टाइम भी मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। रात में भी मोस्टली मूवीज देख ली, कोई बहुत ज्यादा मूवीज की शौकीन नहीं हूँ, ड्रामे देख लिए। और टाइम मतलब ये नहीं कि मैं सब सारे ही पूरी वीक के ड्रामे देख रही होती हूँ, 2-3 ड्रामे ऐसे होते हैं जो मैं फॉलो कर रही होती हूँ, तो उसका भी टाइम निकाल लेती हूँ। आजकल कौन सा चल रहा है जिसको फॉलो कर रही हैं? आजकल मैं 2 ड्रामे देख रही हूँ पाकिस्तान के, एक तो प्यार के सदके और दूसरा झूठी। अच्छा अच्छा, सही सही। ये देखती मैं नॉर्मली फॉरवर्ड करके ही हूँ, मतलब मैं आधे घंटे का ड्रामा शायद 15 मिनट्स में देख लूँ लेकिन प्यार के सदके में पूरा देखती हूँ। तो ये 2 ड्रामे हैं जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ। सही। आजकल का कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? हाँ, प्यार के सदके में जो बिलाल आता है मुझे मेरा बहुत फेवरेट है। अच्छा। और एक्ट्रेस? तो बहुत एक्ट्रेस यमुना भी अच्छी लगती है मुझे, इकरा भी अच्छी लगती है। नॉर्मली जो ड्रामा में देख रही होती हूँ उसमें जो अच्छी एक्टिंग कर रहा हो तो टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है मेरा। सही सही। अच्छा, बुक्स पढ़ने का शौक है? नहीं, रीडिंग का मुझे बचपन से ही शौक नहीं है, मतलब रीडिंग कोई नहीं थी क्वालिटीज मेरे में शुरू से ही मैं बहुत इम्पेशेंट भी हूँ, तो मेरे से ना पढ़ा नहीं जाता। मैं एक पेज पढ़ी हूँ अगर किसी का नॉवल का या किसी बुक का, तो मेरा ध्यान दूसरे पेज पे होता है। तो ये क्वालिटी जो है वो मेरे में नहीं है लेकिन मुझे अभी होता है कि मैं अपनी बेटी में ये क्वालिटी हो, ये बिकॉज रीडिंग इज वेरी गुड हैबिट। आपको फारिग नहीं बैठने देती कि आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं भी पढूं उसके सामने। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसकी आदत बने। अभी तो छोटी है लेकिन मैं पढ़ूंगी उसके सामने, रीड करूंगी तो उसको भी आदत होगी। सही। अच्छा, सुबह का वक्त ज्यादा अच्छा लगता है या फिर रात का वक्त ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का टाइम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं उस टाइम सुकून से ब्रेकफास्ट करती हूँ। रात का ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे टाइम बहुत अच्छे हैं, लेकिन मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट टाइम मेरा फेवरेट होता है। विंटर या फिर समर? विंटर। अच्छा। पाकिस्तान की तो समर्स भी ठीक है लेकिन कतर की समर्स नहीं। हाँ, सही सही। अच्छा, और मीट प्रेफर करती हैं या फिर वेजिटेबल्स? रोजाना की जो आपकी डाइट होती है उसमें? सब खा लेती हूँ, जो भी बनाओ, कोई इसमें कुछ वो नहीं है कि नखरा हो किसी चीज का, सभी खा लेते हैं। और वैसे मुझे मटन और बीफ बहुत पसंद है। अच्छा, ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा पसंद है। राइट। अच्छा, आपको क्या लगता है कम्युनिकेट करने का ज्यादा बेहतर जरिया कौन सा है, टेक्स्ट करना या फिर कॉल करना? क्या करने का? किसी से भी अगर आपको बात करनी है तो फोन कॉल करती हैं या फिर टेक्स्ट करती हैं उसको? टेक्स्ट मुझे ज्यादा बेटर लगता है। ऑडियो मैसेज भेज दिया या टेक्स्ट कर लिया, कॉल्स पे बहुत कम मैं वो करती हूँ बात। मुझे अपनी फैमिली से भी करनी होती है तो दिन में 1 दफा बस, और बहुत ज्यादा नहीं कि मैं कॉल करती रहूंगी। ऑडियो मैसेज भेज देंगे, मैसेजेस कर लेंगे, मैसेज ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ। हाँ, सही सही। राइट। और जिंदगी में पैसे की ज्यादा अहमियत है या फिर मोहब्बत की? अच्छा, नहीं, अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मोहब्बत भी कोई, अगर पैसे नहीं होंगे तो मोहब्बत भी अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, सीरियसली पता है ये आज आप 5वीं खातून है मेरे साथ, तो मेरा ख्याल है जब से ये सेगमेंट शुरू हुआ और सबने यही जवाब दिया। हाँ, तो अगर आपने प्रैक्टिकल होके सोचना है ना तो मोहब्बत शुरू में ठीक है, अच्छी लगती है, लेकिन मतलब एक ये प्रैक्टिकल बात है। देखिए, आपके जब बच्चे हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपने उनकी अपब्रिंगिंग करनी है, उनको स्कूल भेजना है, उनको पढ़ाना है, उनकी ट्यूशनिंग करनी है। तो पैसा हर जिंदगी के हर स्टेज पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा भी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मतलब एक इमोशनल होके कि नहीं मोहब्बत जरूरी है, प्रैक्टिकल होके मैं जवाब दूंगी कि मनी इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। सही सही। अच्छा, फिर चाय वाली बंदी है या फिर कॉफी? क्या चाहिए ज्यादा? कॉफी पसंद करती हूँ। हाँ, सही। अच्छा, ये भी बता दें मुझे कि आपका स्टार क्या है? मैं वर्गो हूँ। अच्छा, कौन सी डेट है आपकी? डेट ऑफ बर्थ क्या? 18 सितंबर। 18 सितंबर। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों बहुत आप मुझसे मिलती जुलती लग रही थी बातों से, तो मैंने कहा स्टार पूछ ही लूं। मेरा वैसे लियो है 18 अगस्त,
ये कुछ हमारी हाँ डेट मिल रही है। हाँ, एक महीने का फर्क है। हाँ, 1 महीने का फ़र्क है, कुछ डेट मिल रही है, इसलिए बहुत सारी बातें आपकी और मेरी कुछ कॉमन है, जो मुझे फ़ील हो रही है ना, तो मैंने कहा चलें हाँ पूछती हूँ, लेकिन ये तो अजीब-सा मामला हो गया। ये हमारा स्टार भी एक नहीं है, फिर भी एक जैसे हैं कुछ। हाँ राइट, कुछ चलें। कुछ कुछ दिनों का डिफरेंस है, वरना अभी वर्गों में एंटर हो जाती। हाँ, यही हो सकता है। हाँ, क्योंकि लग रहा है ना मुझे बहुत सारी बातें, कॉफ़ी मेरी भी फर्स्ट हम्म, प्रायोरिटी होती है। इसके साथ ही आपने जो वो हम्म, पाँव वाली बात की, तो वो भी मैं हमेशा नोट कर रही होती हूँ। घर पे मेरा भी यही कुछ होता है कि या मतलब सफाई कर दी है, तो उसके बाद फिर कहीं पे भी इतना सा पेपर, कोई छोटी सी छोटी चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। तो हाँ एग्जैक्टली। हाँ, चलें जी, ग्रेट, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा सैरिश आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह हम आगे भी इन टच रहेंगे, बात करते रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन करके बहुत मजा आया, ज़बरदस्त, बहुत ग्रेट। अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें हुई आपसे, आपकी आदत के बारे में पता चला, और बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह से आप ब्लेस्ड भी हैं कि आप जो कर रही हैं काम, वो आपके इर्द-गिर्द रहने वाले सारे ही लोग उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये बड़े लकी लोग होते हैं, कम लोगों को ये चीज़ नसीब होती है, मोहब्बत मिलती है, तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए इसके ऊपर, और खुश भी हाँ रहना जी, चाहिए। तो बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान हाँ, के। थैंक यू थैंक यू सैरिश। सो मच।